आप लोगों का फिर से इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। एसजीसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है एल्गी, और एल्गी में हम लोग देख चुके हैं। एल्गी में हम लोग एक्वाटिक एल्गी देख चुके हैं। एक्वाटिक एल्गी हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। आज के वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे टेरेस्ट्रियल एल्गी। ठीक है, आज के वीडियो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी अथवा इडेफोफाइट। इडेफोफाइट टेरेस्ट्रियल एल्गी को क्या कहते हैं? इडेफोफाइट। यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है ना, कि विच एल्गी इज फाउंड ऑन द सॉइल या इन द सॉइल दैट इज कॉल्ड इडेफोफाइट या टेरेस्ट्रियल एल्गी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि एल्गी विच ग्रो ऑन ऑन और अथवा इनसाइड द मॉइस्ट सॉइल, ये सॉइल है, SOIL, मॉइस्ट सॉइल, आर नोन एज टेरेस्ट्रियल एल्गी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल एल्गी कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी एल्गी जो सॉइल के ऊपर पाए जाए या सॉइल के नीचे पाए जाए उनको क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल एल्गी कहेंगे। ठीक है, देखिए सॉइल के नीचे पाए जाने वाले एल्गी हैं जैसे कि एनाबेना है, साइटोनीमा है, सॉरी साइटोनीमा नहीं, नॉस्टॉक। एनाबेना है, नॉस्टॉक है। दिस एल्गीज आर फाउंड इनसाइड द मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखते हैं। किसके एग्जांपल? इडेफोफाइट एल्गी के, टेरेस्ट्रियल एल्गी के कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि बाउचेरिया, बोट्रिडियम, ओडोगोनियम, फ्रिशियला। ठीक है, ये सब कैसे एल्गी हैं? ये सब ऐसे एल्गी हैं कि जो सॉइल के ऊपर पाए जाते हैं। लिखा भी है ग्रो ऑन द सॉइल सरफेस आर नोन एज सेपोफाइट। मतलब ऐसी एल्गी जो सॉइल सरफेस के ऊपर पाए जाएंगे उनको क्या कहेंगे? सेपोफाइट। ठीक है, यहां पे देखिए, लेकिन इस एल्गी के कुछ स्पीसीज, फ्यू स्पीसीज सच एज कुछ स्पीसीज जैसे कि एनाबेना, नॉस्टॉक, ठीक है, ग्रो इनसाइड द सॉइल सरफेस, मतलब जमीन के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, ये जमीन के नीचे पाए जाते हैं, और जमीन के नीचे यानी कि सॉइल सरफेस के नीचे जो एल्गी पाई जाती हैं उन एल्गी को कहते हैं क्रिप्टोफाइट। क्या कहेंगे? क्रिप्टोफाइट। अब देखिए यहाँ पे आपको हमने 3 क्वेश्चन बता दिया। 3 क्वेश्चन कौन सा? कि अगर दिया दे दे कि विच एल्गी फाउंड ऑन सॉइल सरफेस दैट इज कॉल्ड, डॉट डॉट कर दे तो दैट इज कॉल्ड, मतलब जो सॉइल सरफेस के ऊपर पाए जाएंगे उनको कहेंगे, क्या कहेंगे? तो सेपोफाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? सेपोफाइट। और विच एल्गी फाउंड इनसाइड द सॉइल दैट इज कॉल्ड, डॉट डॉट कर दे तो उसको क्या कहेंगे? क्रिप्टोफाइट। ठीक है, ठीक है, यहां तक बात समझ आई। एक चीज और मैं बता दू रहा हूं, यहां पर लिखा है बीजीए। बीजीए, बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन, ए फॉर एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या कहेंगे? बीजीए। ठीक है, अब ये मेंबर होते हैं भैया साइनोफाइसी के, साइनोफाइसी।
तो ये साइनोफाइसिक मेंबर होते हैं, और सारे साइनोफाइसिक जितने मेंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिम्बियोटिक एल्गी। सॉरी, एक चीज नीचे आप देखिएगा, लिखा है पैरासिटिक एल्गी। ठीक है, पैरासिटिक एल्गी क्या होता है, देखिए एक होता पैरासाइट, एक होता है सेप्रोफाइट। मैं यहां कंफर्म कर दे रहा हूं, एक होता है आपका पैरासाइट, पैरासिटिक, एक होता है सेप्रो सेप्रोफिटिक। एकदम अगर एक लाइन में अगर पैरासिटिक को, पैरासाइट को डिफाइन करना हो तो बस इतना जान लीजिए कि विच ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच ऑर्गेनिज्म दे कैन डिपेंड अपॉन organism, they can depend upon only the living cell, only the, कहने का मतलब मेरा यह है कि they can obtain their food material from living cell, और which type of organism is called parasitic organism, यानी कि पैरासिटिक या पैरासाइट ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? तो बात समझने वाली यह है कि लिविंग सेल होना चाहिए, जो केवल और केवल लिविंग सेल पे अपना भोजन, सेल से अपना भोजन प्राप्त करेगा, उसको कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, उसको ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। ठीक, अच्छा दूसरी चीज देखिए, सेप्रोफाइट मतलब क्या होगा कि विच ऑर्गेनिज्म दे कैन ऑब्टेन फूड मटेरियल फ्रॉम नॉन लिविंग सेल, नॉन लिविंग सेल इज कॉल्ड सेप्रोफाइट। ठीक है, अगर कोई पूछे पैरासाइट क्या है तो एक शब्द में आंसर दे सकते हैं कि विच ऑर्गेनिज्म दे कैन ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल फ्रॉम living cell is called parasite, and they can obtain food material from non living cell is called saprophyte। ठीक है, तो ये पैरासाइट है और सेप्रोफाइट, हमने दो चीज आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सिम्बियोटिक एल्गी। देखते हैं सिम्बियोटिक एल्गी। सिम्बियोटिक एल्गी, ठीक है, ऐसे एल्गी जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रह करके, ठीक है, एग्जिस्ट करता हो इस इन्वायरमेंट में या इस इकोलॉजिकल सेक्शन में जो भी है, अगर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह करके अपना भोजन बना रहा हो तो उसे क्या कहेंगे, सिम्बियोटिक। ठीक है, सिम्बियोटिक एल्गी उसको कहेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि दे शो एसोसिएशन विथ डिफरेंट ग्रुप, मतलब कि यह डिफरेंट ग्रुप के साथ अपना एसोसिएशन, अपना रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एल्गी है, क्या है, राइजोसोलेनिया फॉर्म एसोसिएशन विथ ग्रीन एल्गी। ठीक है, कौन सी स्पीसीज है, तो कैलोथ्रिक्स। और अगर फंजाई की बात करें तो मेनी ग्रीन एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी लाइव इन सिम्बियोटिक विथ फंजाई, फंजाई के साथ एल्गी रहते हैं, फॉर्म न्यू ग्रुप ऑफ प्लांट दैट इज कॉल्ड लाइकेन।
मतलब कि एल्गी और फंजाई एक साथ हैं तो उनके एसोसिएशन को क्या कहेंगे, लाइकेन कहते हैं। ठीक है, ग्रीन एल्गी ट्रिब्यूक्सिया इज द मोस्ट कॉमन फाइटोबियांट। अब पहले क्या जानता था, उसको जाना जाता था फाइकोबियांट, यहाँ बोला जा रहा है सॉरी फोटोबियांट। फाइकोबियांट और फोटोबियांट, यानी कि फाइकोबियांट पहले बोला जाता, अब उसको क्या बोला जाता है, फोटोबियांट। इन लाइकेन द अदर ग्रीन एल्गी आर कोकोमिक्सा, ठीक है, बीजीए आर नॉस्टॉक साइटोनिमा। समझ लीजिए होता क्या है यहाँ पर, अगर हम लाइकेन की बात करें तो लाइकेन भी एक बड़ा चैप्टर है आपका। मैं लाइकेन को आप लोगों को समझा दे रहा हूं पूरी तरह से। देखिए लाइकेन क्या, लाइकेन अब देखिए लाइकेन क्या है, लाइकेन, अब लाइकेन इज द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई का क्या है, एक एसोसिएशन है। ठीक है, इस एसोसिएशन क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन। सिम्बियोटिक एसोसिएशन में होता क्या है कि अगर एक सिम्बियोटिक में एक दूसरे के लिए हार्मफुल नहीं होंगे, पहली बात, पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि ये हार्मफुल नहीं होने चाहिए। हार्मफुल नहीं होने चाहिए मतलब दोनों एक दूसरे के लिए लाभप्रद हो और दोनों हार्मफुल ना हो। लाभप्रद मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए जो एल्गी होता है तो एल्गी के पास क्या पास है, क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। मतलब कि दे कैन फॉर्म देयर ओन फूड मटेरियल, यह अपना भोजन बना सकते हैं, लेकिन फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉफ है, ये दूसरे का बना बनाया भोजन पाएगा, खाएगा। ठीक है, तो एल्गी क्या देता है इसको, भोजन बना कर देता है, किसको, फंजाई को। अब फंजाई क्या करता है, एल्गी को शेल्टर देता है। क्या देता है, शेल्टर देता है। ठीक है, शेल्टर देता है कि हाँ आ भैया मेरे साथ रहो। ये इसी तरह का हो गया एसोसिएशन कि जैसे मान लीजिए कि बाहर दो स्टूडेंट पढ़ने गए, दोनों मित्र थे, बाहर दो स्टूडेंट पढ़ने गए, तो एक स्टूडेंट के पास बाहर जहां पढ़ने गए थे वहां पे वो घर था, लेकिन उसको खाना बनाने नहीं आता है। ठीक है, जो दूसरा स्टूडेंट है उसके पास वहां पे घर नहीं है लेकिन उसको खाना बनाने आता। तो अगर वो दोनों एक साथ रहेंगे, जब दोनों एक साथ रहेंगे तो जो उनके पास घर नहीं है उसको घर मिल जाएगा, और जिसको भोजन बनाने वाला कोई नहीं है उसको भोजन बना मिलने लगेगा। तो ऐसे एसोसिएशन को क्या कहेंगे, सिम्बियोटिक एसोसिएशन। सिम्बियोटिक एसोसिएशन में कोई कभी भी, यानी कि दोनों ऑर्गेनिज्म में कोई भी हार्मफुल नहीं होता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, कुछ होते हैं जो ब्रायोफाइट पे अपना एसोसिएशन करते हैं। कौन होते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक लाइव इन द म्यूसिलेज फील्ड चैम्बर ऑफ एंथोसिरास एंड नोटोथैलस। मतलब नॉस्टॉक एक एल्गी है जो कहां पाया जा रहा है, एंथोसिरास में पाया जाता है। और कहां पे, म्यूसिलेजिनस फील्ड चैम्बर, जहां म्यूसिलेजिनस चैम्बर होता है वहां पे नॉस्टॉक पाया, हाँ नॉस्टॉक पाया जाता है। तो नोटोथैलस का भी जो थैला होते हैं उसके अंदर भी नॉस्टॉक पाया जाता है। टेडोफाइट की अगर बात करें तो टेडोफाइट में एनाबेना, ठीक है, एनाबेना पाया जाता है। एनाबेना इनहिबिट लिप्स ऑफ वाटर फर्न एजोला, द लेटर इज यूज एज द बायो फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड। ठीक है, तो कहां पाया जा रहा है, याद रहे ये चीजें, क्वेश्चन बार बार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रायोफाइट में कोई ऐसा ब्रायोफाइट का नाम बताइए
जिसमें एल्गी पाई जाती है तो एंथोसिरास और नॉस्टाक है। कौन सी एंथोसिरास और नोटोथैलस है। एल्गी कौन सी पाई जाती है तो नॉस्टाक एल्गी है। अब टेरिडोफाइट क्या है तो टेरिडोफाइट में कौन से किस टेरिडोफाइट में एल्गी पाई जाती है तो टेरिडोफाइट का नाम है एजोला। एल्गी कौन सा पाया जाता है एना बेना। ठीक है। जिम्नोस्पर्म की बात कहें तो जिम्नोस्पर्म में नॉस्टाक और एनाबेना दोनों क्या होते हैं, दोनों सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। और दोनों एसोसिएशन कहाँ करते हैं उनके कोलोराइड रूट में। किसके जिम्नोस्पर्म के कोलोराइड रूट में यह एसोसिएशन शो करते हैं नॉस्टाक और एनाबेना। ठीक है। चलिए तो आज के हम लोग इस चैप्टर में इस वीडियो में पूरा हम लोग आज कवर किए हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी, सिम्बियोटिक एल्गी, पैरासिटिक एल्गी एंड सेप्रोफिटिक एल्गी। ठीक है। अब हम आने वाले वीडियो में हम आप लोगों को थैलस के एल्गी के डिफरेंट थैलस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और डिफरेंट थैलस के बारे में हम लोग बताएंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और मेरे चैनल के साथ जुड़िए, एसजेसी के चैनल के साथ जुड़िए और इस वीडियो को और फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।